बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। नाज़रीन, कभी तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इस कदर अच्छा खेलती है कि बात ये की जाती है कि वाह क्या टीम है। आज तो ये टीम जो है 500 चेस भी कर सकती है और 500 स्कोर भी जो है ये यकीनी तौर पर कर जाएगी। लेकिन उसके बाद बाज दफा ऐसा भी होता है कि ये टीम 200 स्कोर भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्या वजह है इसकी? इसके साथ साथ कभी ये कहा जाता है कि दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक, तो कभी ये बात कर दी जाती है कि ये तो टेपिया है, ये तो टेप बॉल खरीद खेल के जो है यहाँ तक पहुंचा है, सिफारशी है, पर्ची है। एशिया कप में भी जो है कौम के साथ जो है मजाक किया गया और उसके बाद वर्ल्ड कप में 5 मैच हारने के बाद इस टीम के लिए लोग मुसल्लों पे बैठ गए, दुआएं करना शुरू कर दी गई। और फिर एक होप हुई कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद आ जाए, अगर वैसा हो जाएगा तो शायद आ जाए 1992 की। ये भी शायद कोई एक निशानी है। बहरहाल, मेरे साथ इस वक्त जो है स्पोर्ट्स की दुनिया के माया नाज तजियाकार जनाब इंटरनेशनल शौरियत याफ्ता शाहनवाज राणा साहब मौजूद हैं। स्पोर्ट्स को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, कोई भी खेल हो। राणा शाहनवाज साहब का तजिया और प्रोडिक्शन जो है वो कभी गलत साबित नहीं होती है। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका रिजवी। आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, क्या हो गया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? अली रिजवी ने मुल्क छोड़ा और क्रिकेट टीम जो है वो अब दुआओं के सर पे चल रही है, ट्रिपें लग गई हैं इसको। बात यह है कि जब से तुमने मुल्क छोड़ा ना, पूरे मुल्क का ही हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा हो गया है। अल्लाह ताला इस पे रहम करे। और आप जैसे लोगों की जो खुशबख्ती की अलामत होते हैं मुल्क के लिए, उनको अपने मुल्क में ही रहने की अल्लाह पाक तौफीक भी दे और उनके मसाइल जो भी हल करे। लेकिन आमीन। हमें आपकी कमी हमेशा महसूस होती है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। और आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब हम बात आमीन। करते हैं क्रिकेट की। बात असल जी। में ये है कि हमारे खिलाड़ी जो है ना, एक तो जी। ये कि हमारे बोर्ड की अपनी कोई हिकमत अमली नहीं है, हमारे बोर्ड की कोई प्लानिंग नहीं है। लोग जी। जब आते हैं वो अपना एक नया जो फार्मूला है लेकर आ जाते हैं, तमाम पिछले बंदों की छुट्टी करा देते हैं। बोर्ड जो है हम्म। ना, असल में हमारा बोर्ड क्रिकेट बोर्ड नहीं, हमारा बोर्ड सियासी बोर्ड है। ये सियासत के ऊपर चल रहा है। यहाँ जब हम्म। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फिर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होता है, जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट होती है तो मुस्लिम लीग का चेयरमैन होता है, जब कोई ठीक और है। ताकत आ जाती है तो फिर उसका चेयरमैन होता है। और उन्हें किसी को राणा भी साहब, लेकिन अल्लाह के अभी फजल तो से क्रिकेट का रा, पता नहीं होता। राणा साहब, जी। अभी तो ना तो पीपल्स पार्टी है, ना ही जो है मुस्लिम लीग नून है, निगरान सेटअप है। ये जका अशरफ साहब कहाँ से टपक गए हैं? ये जब वो 16 माह की जब पीडीएम की हुकूमत थी ना, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी ना। तो ये जी। उस वक्त चेयरमैन जो थे वो लगाए गए थे और इनका काम था आकर एडहॉक आए थे ये। और इनका काम जी। था कि ये आकर इलेक्शन करवाते और इलेक्शन करवा हम्म। के नई बॉडी के सुपुर्द करते पीसीबी हम्म। का निजाम और घर चले जाते। लेकिन ठीक यहाँ है। पर जो भी आता है वो मल मार के बैठ जाता है। वो भी आए, उन्होंने भी मल मार के बैठ गए, ठीक है ना। यानी कि और नतीजा ये है कि अब आपके सामने है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल के जो हुआ हुआ है। तो ये हाँ। एडाक पर आए थे और इनका काम था इलेक्शन करवाना, ठीक है ना। ठीक है। अबूरी आए थे और एक ठीक है। नई कैबिनेट बनाकर उसको देकर और ये अपने घर चले जाते। लेकिन भाई इसके बड़े मजे हैं। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के जी। साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया किसी सहाफी ने कि अगर आप हम्म। वजीर आजम पाकिस्तान ना होते तो क्या बनना पसंद करते। उन्होंने कहा मैं ठीक है। पीसीबी का चेयरमैन होना पसंद करता। तो आप ये देखें कि पीसीबी का चेयरमैन होना कितनी बड़ी बात है। मजे के हम्म। टूर हैं, जहां मर्जी आप जा रहे हैं, जहां मर्जी आ रहे हैं, पेट्रोल मुफ्त, गाड़ी मुफ्त, खाना मुफ्त, हम्म। दुनिया के हम्म। दौरे मुफ्त। तो इसमें तो लोशे ही हम्म। लोशे हैं। तो भाई ये ठीक है, पीसीबी का जो यानी कि चेयरमैन है ये तो एक बड़ा कंपैरिजन जो है ताकतवर वो होता वजीर है। आजम की सीट के साथ है। ये आग लेने के लिए आए थे और घर के मालिक बन बैठे जका अशरफ साहब। अब सूरत जी हाल बिल्कुल ये है ऐसे राणा ही। साहब, जी। ये हम हर चीज से कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ कि जी भारत के साथ हमारा मुकाबला है। पूरी दुनिया में क्या इसी तरह की क्रिकेट बोर्ड है? ईसीबी हो गया, बीसीसीआई हो गया, या और इस तरह के जो दीगर ममालिक हैं, ये सब लोग ऐसे ही हैं? ये सब लोग ऐसे नहीं हैं। इनकी वो मैंने जो हम्म। पहले बात की ना कि बाकायदा एक प्लानिंग होती है, एक हिकमत अमली होती है जिसके ऊपर वो बोर्ड अपना काम करते हैं। वो अपने खिलाड़ियों ठीक है। का तहफ्फुज करते हैं, वो अपने खिलाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखते हैं और उसके मुताबिक जो है वो उनको पूरी दुनिया के अंदर खिलाते हैं। आप ये देखें कि इंडियन जो है, वैसे तो खैर इंडियन बोर्ड बड़ा ताकतवर है और जो आईसीसी है
आईसीसी जो है वो तो उसकी रखेल है, उसकी लौंडी है, उसकी तवाइफ है। वो जिस तरह से इंडिया कहता है वो नाचना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पैसा बहुत देते हैं उसे। अब आप देख लें कि इंडियन प्लेयर जो है वो अपनी आईपीएल के अलावा कोई दूसरी लीग नहीं खेलते। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो कभी तो बिग बैश खेलने गए हुए हैं, कभी बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं, कभी श्रीलंकन लीग खेल रहे हैं, कभी पीसीएल खेल रहे हैं, कभी कोई और, कोई मौका ये हाथ से जाने ही नहीं देते। इंसान है, गोश्त का लोथड़ा है, इनकी भी फिटनेस का मेयार तो पाकिस्तान टीम का है ही नहीं। लिहाजा ये है कि वो उनका और हमारा जो कम वो करना जो है ना, जायजा लेना, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारा और उनका तो किसी तरह से भी जो है वो बनता ही नहीं जोड़। उनका बोर्ड बहुत ताकतवर है, हमारा बोर्ड तो बिल्कुल, हमारे खिलाड़ी जो है वो तो बोर्ड को आगे लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप देखें पाकिस्तान टीम का जरा हाल देखें। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान टीम जो है पहले जाकर श्रीलंका के अंदर टेस्ट मैच सीरीज खेलती है, उसके बाद फिर वो वनडे सीरीज खेलती है अफगानिस्तान के खिलाफ, वहीं पर रहते हुए, फिर वो वहीं पर रहते हुए खेलती है एशिया कप, और फिर वो एशिया कप भी उन्होंने बांदर किला पाकिस्तान को बना दिया इंडियन बोर्ड ने, ठीक है ना, कि उन्होंने कह दिया कि जी हमारी मर्जी से होगा। वो पाकिस्तान आकर खेले ही नहीं। जब वहां श्रीलंका में गए तो श्रीलंका के अंदर मौसम इतना खराब था कि वहां पर मैच ही पूरे नहीं हो रहे थे। राणा साहब, ये मुझे बताएं, किस बिहाफ पर जो है सिलेक्शन कमेटी का एक जो है रुकन बना दिया गया था सलमान बट को, और फिर खुद ही उस बेशर्मी से जो है पीछे हट गए? ये क्या मामला है? देखिए, बात पता है क्या है कि यहाँ पर जो है ना दोहरा मेयार जो है वो चलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर माजी में बहुत बड़ी बड़ी तोहमतें लगी हैं, उनके ऊपर जो है बाकायदा जजेस बैठे हैं और पूरा पूरा पैनल बैठकर उन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट किया है और उन पर जुर्म जो है वो साबित हुआ है, और फिर उनको छोटे छोटे जुर्माने करके माफी दे दी गई। और उनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें वसीम अकरम शामिल हैं, उनके अंदर वकार यूनुस शामिल हैं, जमामुल हक हैं, मुश्ताक हैं। इन तमाम के ऊपर जो था जो भी कुछ हुए जुर्माने, वो किस बुनियाद पर वजह से हुए ना, सारे सीनियर खिलाड़ी जुआरी हैं, सारे सीनियर खिलाड़ी, लेकिन उन्हें माफ कर दिया गया। फिर आपके सामने आमिर की मिसाल है, सेम उसी केस के अंदर आमिर भी था, आमिर की भी माफी हो गई। भाई सजा तो सजा भुगती है जी, 5 साल सजा उन्होंने काटी ना, तो 5 साल सजा जो है वो तो इसने भी काट ली बेचारे ने, अपना सलमान बट ने। तो इसको एक मतलब किस यानी कि आप कहते हैं कि सलमान बट के साथ ज्यादती हुई है? जी, बहुत ज्यादती हुई है। क्यों नहीं ज्यादती हुई है? जब दूसरों को माफ किया जा सकता है तो सलमान बट को भी माफ किया जा सकता है, और उसके जो तजर्बात है उससे पाकिस्तान को फायदा लेना चाहिए। अवाम के साथ क्यों ज्यादती करवा रहे हैं जो है सिलेक्टर बनाकर वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर? ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं, खिलाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं? यार, आप अवाम के साथ ज्यादती का अगर की बात करेंगे तो अवाम के साथ तो मुसलसल ज्यादती हो रही है, हर हवाले से ज्यादती हो रही है। मैं अगर उन ज्यादतियों का अगर यहाँ पर जिक्र करना शुरू कर दूंगा तो हम खेल से तो हट जाएंगे। लिहाजा ये कि खेल भी इस पाकिस्तान में ही है ना, ये सियासत का खेल हो या दूसरा खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, दोनों खेलों में जो है वो ज्यादती हो रही है। और यहाँ पर भी यही है कि वहाब रियाज को पंजाब का केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया, और उसके साथ ही उनको अपना चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। इसके अलावा वो ज़ल्मी के अंदर भी पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं। तो मतलब ये कि यार यहाँ बस एक चल रहा है, जिसका दाव लग रहा है वो उस दाव के अंदर अपने सब कुछ लूटने पर तैयार है। तो अगर वहाब रियाज जो है वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, इसी सिस्टम का हिस्सा है। सो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वही वहाब रियाज के साथ भी हुआ है। जुल्मी के हवाले से आपने ये बात की है कि वो जुल्मी भी खेलेंगे, तो क्या इस वक्त जो है पीएसएल खेलेगा चीफ सिलेक्टर और पंजाब का जो है मुशीरे वजीर आला? मुशीर नहीं है जी, वो वजीर हैं, पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो मुशीर नहीं है। देखें जी, खेल भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। यूं तो कामरान जो है उनका भी ताल्लुक ज़ल्मी से ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये शायद खेलेंगे नहीं, लेकिन ज़ल्मी की जो बेंच है उनके ऊपर ये मौजूद होंगे और मेंटोर के ऊपर मौजूद होंगे। शायद कामरान तो है, वो उनका मेंटोर है, और वहाब रियाज जो है वो भी उनके कर्ता धर्ताओं के अंदर से एक है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि मतलब है इस साल जो है राणा शाहनवाज की नजर में पीएसएल पे खुल के जुआ होगा, तमाम जुआरी इकट्ठे हो गए, अब जो है खुल के जो है वो जुआ खेला जाएगा पीएसएल में, जुआरियों की चांदी होने लगी है, ये खबर दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ये खबर तो नहीं दे रहा कि वो जुआ खेलेंगे दोनों खिलाड़ी, ये मुझसे तो मंसूब ना करें। लेकिन आपने जो अंदाजा लगाया है, आपने अंदाजा जो है वो सही लगाया है कि
यहाँ तो जब वर्ल्ड कप के अंदर जुआ हुआ है और आईपीएल के अंदर जुआ होता है, तो पाकिस्तान की लीग को भी दागदार करने के लिए तो लोग कोशिश करेंगे, यकीनन करेंगे। और जुआरी तो अब इस असल में ये जो है ना 20 ओवर के मैचेस, ये क्रिकेट नहीं है, ये तो मेला ठेला है, ये तो इंटरटेनमेंट है, और इस इंटरटेनमेंट के अंदर सब कुछ जो है वो हो रहा होता है। सो ये है कि इसको हम क्रिकेट नहीं कहते, ये इंटरटेनमेंट का एक जरिया है। और इंटरटेनमेंट में जो कुछ हो सकता है, भारत के अंदर अगर आप आईपीएल में देखें तो वहां क्या कुछ नहीं होता, वहां पर मंशियात का कारोबार भी उरूज पर होता है, वहां जिस्म फरोशी भी उरूज पर होती है वहां पर, और दीगर मामला जुआ जो है वो अपने पीक के ऊपर होता है। तो वो तो एक सीजन के अंदर तमाम लोग, पूरा इंडिया के जो माफियाज हैं वो अमीर हो जाते हैं। तो भारत के अंदर तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान भी अमीर होने चल पड़ा है, ऐसी कोई चीज नहीं है जी। हाँ, पाकिस्तान भी अमीर होने चल पड़ा। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। दौरा है ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, टीम के खिलाड़ियों के अलावा 17 लोग साथ चले गए हैं। मुझे ये बता दें, ये मुल्क दिवालिया होने के करीब था, मुल्क गरीब मुल्क है, ये 17 लोग साथ क्यों गए हैं खिलाड़ियों के अलावा, ये क्या मामला है? बात ये कि ये जो पीसीबी है ये खुद मुख्तार इदारा है, ये खुद अपना अर्न करता है, अपने पैसे निकालता है और खुद अपनी मर्जी से शाह खर्चियां करता है। ये दौरा जो है ना, ये दौरा असल में हनीमून वो टूर है। इसमें आप देखें कि माशाल्लाह हमारे 3-4 खिलाड़ियों की टीम की शादी हुई है, वो सब अपनी बेगमात को लेकर गए, और उनको देखने के बाद हमारे जो क्रिकेट के डायरेक्टर हैं वो हफीज साहब, वो भी अपनी बेगम के साथ गए, कप्तान की भी बेगम गई है, इमाम उल हक की बेगम भी साथ गई है, अपना अफरीदी साहब की बेगम भी साथ गई है। तो ये टूर जो है जहाँ पे क्रिकेट हो रही है, वहां ये एक हनीमून टूर जो है वो भी है। और मेरा ख्याल है कि एक जमे गफीर है कि जो इस दौरे के ऊपर जो है गया है। तकरीबन बताया ये जाता है कि 70 के करीब लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो गए हैं इस टेस्ट में सीरीज को देखने के लिए, खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया राणा साहब। पीएसएल में आपको रोजाना मैंने तकरीबन तकलीफ दिया करनी है, और जिस दिन ऐसा कुछ लगा कि जुआ हुआ है, आज जो है मामला किसी और तरफ गया, स्पॉट फिक्सिंग भी हुई है, तो उस दिन हम डेफिनेट रात को बैठ के तज्जिया जरूर करेंगे और लाइव लूंगा मैं आपको। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त का 6 छक्कों की वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले कि राणा साहब जो है हमें खुदाफिज कर दिया। चीफ सेलेक्टर को छक्के मार रहे हैं हमारी कौम के चचा, ये छक्के देखिए, और इसके साथ ही अली रिजवी को दीजिए इजाजत। इससे पहले की परफॉर्मेंस भी आपको मैं दिखाता रहूं राणा साहब से गुफ्तगू के दौरान। तो ये है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, चीफ सेलेक्टर जो है वो छक्के खा रहे हैं, चचा छक्के मार रहे हैं, 70 लोग जो है हनीमून मनाने चले गए हैं। पीएसएल में होगा जुआ, सब लोग हो जाएं तैयार। बहुत शुक्रिया राणा शाहनवाज साहब। थैंक यू वेरी मच।